हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की यूनिट फर्स्ट के बारे में, जो कि है हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी। इसके अंदर हम हमारी जितने भी एनाटमिकल टर्म्स हैं या फिर जितनी भी हमारी नंबर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी है, जो भी हमारे फर्स्ट यूनिट में आने वाला है, उसकी बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर्स इन द ह्यूमन बॉडी। जितनी भी हमारी बोन्स हैं, मसल्स हैं या हमारी रिब्स हैं फेस के अंदर, स्कल के अंदर, हमारी हैंड के अंदर, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले हमारा नंबर ऑफ बोन्स। जो हमारी नंबर ऑफ बोन्स होती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो होती है हमारी 206। नंबर ऑफ रिब्स होती है हमारी 24, या फिर हम 12 पेयर्स भी इसके अंदर हम बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल 22, नंबर ऑफ बोन्स इन फेस 14, नंबर ऑफ बोन्स इन नेक 7, सर्विकल वर्टिब्रा जिससे हम बोलते हैं C1 टू C7 तक। उसके बाद हमारा नंबर ऑफ बोन्स इन हैंड जो कि हमारी 27, नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम जो कि हमारी 33, जिसके अंदर आते हैं हमारी स्पाइनल कॉलन और बैकबोन। उसके बाद आता है इसके अंदर हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो कि हमारा 16 टू 20 बीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ हार्ट बीट 60 टू 100 बीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ पल्स रेट 60 टू 100 बीट्स पर मिनट। उसके बाद जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो होता है हमारा 120/80 mm ऑफ Hg। अप्रोक्स हम लेके चलते हैं हमारा 90/60 mm ऑफ Hg से लेके हमारा 120/80 mm ऑफ Hg तक। उसके बाद हमारा नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व हमारी 12 पेयर्स हैं। स्पाइनल नर्व के हमारे कितने हैं, हमारे 31 पेयर्स। उसके बाद हमारा लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, जो हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है उनका लाइफ स्पेन हमारा 120 डेज। लाइफ स्पेन ऑफ हमारा WBCs वाइट ब्लड सेल है जो उनका है हमारा 12 टू 20 डेज। एंड जो हमारी प्लेटलेट्स हैं उनका लाइफ स्पेन हमारा 5 टू 10 डेज। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारा अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। जो प्लेटलेट्स हैं ब्लड के अंदर उनकी अमाउंट कितनी है, 1,50,000 टू 4,50,000 तक हमारी प्लेटलेट्स होती हैं हमारी ब्लड के अंदर पर माइक्रो लीटर। अगर हमारी प्लेटलेट्स अगर 4,50,000 से बढ़ जाती है यानी ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हमारा थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर जो हमारी प्लेटलेट्स हैं अगर वो कम हो जाती हैं 1,50,000 से तो उसको हम बोलते हैं हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है, दोनों टर्म्स वो ये है आपको अच्छे से याद रखने हैं कि थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हमारा अमाउंट ऑफ आरबीसीज इन ब्लड। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी अमाउंट कितनी है ब्लड में। हमने बात की थी पहले प्लेटलेट्स की, अब हम बात करेंगे आरबीसीज की, एंड देन हम बात करेंगे हमारा WBCs की। आरबीसीज होती है हमारी 1.35 टू 5.65 मिलियन आरबीसीज होते हैं हमारा पर माइक्रोलीटर हमारे ब्लड के अंदर। ये हमारे मेंस में और वुमेंस में डिफ़र करती है। मेंस में तो हमारा 4.35 से 5.65 एंड वुमेंस में होती है हमारी 3.9 टू 5.13 मिलियन आरबीसीज पर माइक्रो लीटर। उसके बाद है हमारा अमाउंट ऑफ WBC, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी अमाउंट। ये होती है हमारी 4,500 से लेके 11,000 तक हमारी WBC होती हैं पर माइक्रो लीटर के अंदर। उसके बाद है हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड। हमारा ब्लड में अमाउंट कितना होता है 1.2 टू 1.5 गैलन्स, यानी जिसके हम 10 यूनिट में हम काउंट करते हैं। अगर हम ml में इसको देखें तो 60 टू 70 ml होता है हमारा ब्लड पर kg के अंदर। उसके बाद है इसके अंदर हमारा नंबर ऑफ मसल्स। जो हमारी मसल्स है बॉडी की वो अबाउट 600 से ज़्यादा होती हैं। अप्रोक्स हमारी 639 के अप्रोक्स होती हैं। नंबर ऑफ किडनी है हमारी 2, मिल्क टीथ होते हैं हमारे 20, चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर 4, लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी अरोटा। पीएच जो हमारा ब्लड है उसका पीएच होता है हमारा 7.45। ये स्लाइटली बेसिक होता है। जो हमारा एसिडिक होता है वो होता है 0 से 7 पे हमारा न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद 7 से 14 तक हमारा होता है बेसिक। तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा 7.45, तो ये हमारा स्लाइटली बेसिक है। उसके बाद है हमारा नंबर ऑफ बोन्स इन मिडल ईयर 3 ईच, मतलब दोनों कानों में 3 है। उसके बाद है हमारा नंबर ऑफ बोन्स इन चेस्ट। चेस्ट में बोन्स कितनी होती हैं 26। नंबर ऑफ बोन्स इन आर्म्स 30, नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन आर्म 24 ईच, नंबर ऑफ पम्प्स इन हार्ट 2,
लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का वो होता है हमारा स्किन। लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी लीवर। लार्जेस्ट सेल है ब्लड सेल, मोनोसाइटोसिस। उसके बाद बिगेस्ट सेल है हमारा एग सेल, जिसे हम ओवम भी बोलते हैं। स्मॉलेस्ट बोन है इसके अंदर हमारा स्टेपिस। फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है हमारा हार्ट। एवरेज लेंथ है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की 7 मीटर। एवरेज लेंथ हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 मीटर। एवरेज वेट है इसके अंदर न्यूबॉर्न बेबी का वो है 2.6 kg। बॉडी का टेम्परेचर है वो है नॉर्मल 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या हम सेल्सियस में काउंट करेंगे तो इसको 36.9 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो हमारा प्रेगनेंसी पीरियड है नॉर्मल वो होता है हमारा 280 डेज़ का। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फिट वो होती है हमारी 26। 33 इसके अंदर जॉइंट्स होते हैं और मोर देन 100 इसके अंदर मसल्स होती हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन ईच रिस्ट 8 स्मॉल बोन्स होती हैं, कार्पल बोन्स जिसको बोलते हैं, और 2 लॉन्ग होती हैं जो फोर आर्म्स में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स इसके अंदर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड। लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन स्प्लीन एंड लार्जेस्ट सेल है हमारा नर्व सेल। आगे जितने भी हम सिस्टम करेंगे लाइक हमारा कार्डियो हो गया, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये सभी चीज़ें उसके अंदर आएंगी ही आएंगी। ये सभी चीज़ें जितनी भी हमने टर्म्स की हैं, नंबर ऑफ काउंट्स किए हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये सभी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। उसके बाद फ्रेंड्स आती है हमारी डेफिनेशन ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है? एनाटमी सबसे पहले बात करते हैं हम। एनाटमी डील्स करती है हमारा स्ट्रक्चर से रिलेटेड बॉडी के, जो हमारा बॉडी का ऑर्गन है उसके स्ट्रक्चर से। लाइक हमारा स्टमक में जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, स्टमक में क्या क्या देखते हैं इसके अंदर। जो हमारा ईसोफेगस है वो कहाँ है, स्टमक के जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले वाला है हमारा कार्डिक, उसके बाद फंडस, उसके बाद पाइलोरिक, और नीचे होता है हमारा ड्यूडेनम। सो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। इसको हम डील करते हैं हमारे किस में हम लेते हैं, इसको हम अंदर लेते हैं हमारा एनाटमी के अंदर। जो हमारे मॉडर्न एनाटमी है उसके फादर कौन है? हमारे एंड्रोस वेसेलस। देन ये हमने बात की थी हमारी एनाटमी की। हम बात करें फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? वो डील करती है हमारा ऑर्गन के फंक्शन से रिलेटेड। लाइक हमारा स्टमक का फंक्शन क्या है? डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे फूड को। जूस की सिक्रेशन करता है हमारा, जो कि जूस सिक्रेट करती है। स्टमक की लेयर है उनका हमारा अलग से फंक्शन होता है। तो जो हमारा फंक्शन होता है बॉडी ऑर्गन का वो हम डील करते हैं हमारा फिजियोलॉजी के अंदर। जो हमारे फादर है मॉडर्न फिजियोलॉजी के वो हैं हमारे कोल्डे बर्नार्ड। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं इसके अंदर हमारा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी बॉडी है उसका हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कर रखा है। सो सबसे पहले आते हैं हमारे सेल। सेल क्या होते हैं? हमारे स्ट्रक्चरली फंक्शनिंग यूनिट होती हैं जो हमारे मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती हैं, जिनके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड या फिर हमारे विटामिन आ जाते हैं इसके अंदर। जो हमारे सेल हैं वो कंबाइन होकर बनाते हैं हमारे टिश्यू। टिश्यू के अंदर हमारे 4 टाइप्स के टिश्यू हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। टिश्यू से मिलके बना होता है हमारा ऑर्गन। लाइक हमारा स्टमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया, या फिर हमारी बाइल डक्ट्स हो गई। तो ये सभी क्या हमारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम। लाइक हमारे स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद हमारी पेनक्रियाज हो गई, बाइल डक्ट्स हो गई। तो ये तो हमारे ऑर्गन, इनसे मिलके बनाता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। जितने भी मैंने बोले हैं, नाम बोले हैं, वो सभी किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। उसके बाद जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है, यानी हमारा लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सभी सिस्टम मिलके बनाते हैं हमारा ह्यूमन बॉडी को। सो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी कुछ एब्रीवेशन जो कि हमारी क्लिनिकल फील्ड में यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर है MOT। इसका मतलब क्या होता है? हमारा OT का मतलब तो क्या होता है? हमारा ऑपरेशन थिएटर। और MOT का मतलब होता है हमारा माइनर ऑपरेशन थिएटर। OPD मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आप जैसे आप हॉस्पिटल में जाते तो आपको डॉक्टर के पास, आपको अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर के पास जाना होता है। आपको चेकअप करा के जो भी वो मेडिसिन वगैरह लिखता है वो आपको लेके वापस आ जाना है। आप वापस आ जाते हो तो उसको बोलते हैं हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद है हमारा IPD यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट। पेशेंट को वहाँ पे एडमिट कर लिया जाता है, यानी पेशेंट आया अपनी बीमारी को लेके, पेशेंट अपनी डिजीज़ को लेके आया, डॉक्टर ने चेक किया, उसको वहाँ पे एडमिट कर लिया। सो उसे बोलते हैं हम इन पेशेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद हमारे फ्रेंड्स 2 और टर्म्स है जिसके अंदर हमारा NICU एंड ICU होता है।
आईसीयू का मतलब होता है हमारा इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसके अंदर हम क्रिटिकल जो पेशेंट है जिनकी कंडीशन बिल्कुल सीरियस है हम उनको रखते हैं। उसी से सेम रिलेटेड है हमारा एनआईसीयू। एनआईसीयू का मतलब होता है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके अंदर हम न्यूनेटल को रखते हैं, यानी जो इन्फेंट्स हैं उनको रखते हैं। उसके बाद है हमारी पैथोलैब। पैथोलैब के अंदर हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट, सीबीसी, जो भी हमारे टेस्ट होते हैं वो सभी करते हैं हम पैथो लैब के अंदर। पैथो का मतलब होता है हमारा कोई भी डिजीज़ या पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर करता है, उसके डायग्नोस को फाइंड आउट करने के लिए हम जाते हैं हमारे पैथो लैब के अंदर। उसके बाद कुछ हमारी एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, लाइक फर्स्ट है हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी किससे डील करता है? हमारा स्टडी ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, कोई स्पेसिफिक डिजीज है उससे हमारा डील करता है हमारा पैथोलॉजी। कार्डियो जो है किस चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं? हमारे जो डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट, वो होते हैं हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। उनको हमारे कैंसर से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। गायनकोलॉजिस्ट जो कि हमारे फीमेल रिलेटेड डिजीज़ हैं, लाइक हमारे मेंस्ट्रुअल में कोई प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल में या फिर अदर फीमेल से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं वो हमारे कौन डील करता है उससे? हमारा गायनकोलॉजिस्ट। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ऑर्थो, जो कि रिलेटेड होता है हमारा जॉइंट से या फिर बोन से। नेक्स्ट है उसके अंदर हम बाद हमारा हिस्टो रिलेटेड होता है हमारे टिश्यू से। उसके बाद है हमारा TPR यानी टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन। इनकी हमारी नॉर्मल वैल्यू दे रखी है हमारे टेम्परेचर की, पल्स की एंड रेस्पिरेशन की। ये हमने सब कुछ पहले डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो अगर हमारा ब्लड प्रेशर अगर 120/80 mm ऑफ Hg से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे। अगर उससे कम हो जाएगा तो हम उसको हमारा हाइपोटेंशन बोलते हैं। कम को हाइपो एंड ज़्यादा को हम हाइपर बोलते हैं। देन उसके बाद आती है स्टूडेंट्स हमारी बॉडी कैविटी। जो हमारी पूरी बॉडी है वो हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है हमारी 4 कैविटी में। सबसे पहले आती है हमारी क्रेनियल कैविटी, जिसको हम अपर कैविटी भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन, पिट्यूटरी, पाइनियल, ये सभी चीज़ें हमारी, ये सभी ऑर्गन आते हैं, जिसे हम बोलते हैं हमारा क्रेनियल कैविटी यानी अपर कैविटी। उसके बाद आती है फ्रेंड्स हमारी थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर आते हैं हमारे लंग्स, ट्रैकिया, हार्ट। उसके बाद थाइमस ग्लैंड। अगर हम बात करें, अगर हम कार्डियो सिस्टम कर रहे हैं, उसके अंदर हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम हार्ट के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो हार्ट है वो कौन सी कैविटी में आपका लाई करता है। सो जो हार्ट है हमारा थोरेसिक कैविटी में लाई करता है, तो आपको बताना है कि इट लाइज इन द थोरेसिक कैविटी। जो हमारा क्रेनियल नर्व और थोरेसिक कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसे हम बोलते हैं हमारा डायाफ्राम, जो हमारे डायफ्राम से ऊपर होता है, ठीक है। यानी जो थोरेसिक कैविटी है उसके ऊपर जो हमारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है वो होता है हमारा डायफ्राम, विच स्ट्रक्चर इज सेपरेटेड फ्रॉम हमारा क्रेनियल नर्व और थोरेसिक कैविटी को डिवाइड करता है हमारा डायफ्राम। उसके बाद है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो हमारी पेट वाली, स्टमक वाली कैविटी होती है, जिसके अंदर हमारा इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, ये सभी ऑर्गन्स इसके अंदर हमारे आते हैं। उसके बाद है 4th कैविटी हमारी पेल्विस कैविटी। पेल्विस कैविटी हमारी लोअर कैविटी वाली, जिसके अंदर हमारे पेल्विस बोन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स के। सो आपको कैविटी याद रखनी है कि कौन सी कैविटी है, क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विस कैविटी। उसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करेंगे हमारा बॉडी पोजीशन के बारे में। ये हमारी 3 टाइप्स की बॉडी पोजीशन है, जो कि हमारा कोई भी पेशेंट है उसको ट्रीट करने के लिए, उसकी डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, उसको प्रॉपर पोजीशनिंग देने के लिए हमारी 3 पोजीशन है हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसके अंदर फर्स्ट आती है हमारी प्रोन पोजीशन। आपको याद करने का मेथड क्या, आपका पी से प्रोन और पी से आपका पेट के बल, यानी पी से आपको याद रखना है प्रोन पोजीशन का मतलब क्या है, हमारे पेट के बल। इट इज़ द लाइनिंग डाउन पोजीशन अटेन्ड बाय द सब्जेक्ट विद द फेस पॉइंटिंग डाउनवर्ड। नेक्स्ट है सुपाइन। सुपाइन से याद रखना है आपको सिर के बल, यानी आपको मुद्दा लेटना है इसके अंदर। इट इज़ लाइनिंग डाउन पोजीशन अटेन्ड बाय द सब्जेक्ट विद द फेस पॉइंटिंग अपवर्ड, यानी फेस जो है पेशेंट का वो अपवर्ड होगा और उसका जो सिर है वो आपका बेड पे होगा, उसे हम बोलते हैं हमारा सुपाइन। उसके बाद है लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन क्या आती है, इसके अंदर जो पेशेंट है वो सुपाइन पोजीशन में होगा, बट उसकी जो लेग्स हैं वो स्ट्रेच्ड होंगी, यानी फ्लेक्स्ड होंगी, मतलब ओपन होंगी और हैंगिंग होंगी एक तरीके से।
ये स्पेशली हमारे लिथोटमी पोजीशन देते हैं हम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जो वुमेन्स है, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हम जो है पेशेंट है उसको हम लिथोटमी पोजीशन देते हैं, या फिर कोई भी सर्जरी कर रहे हैं हम पेल्विस रीजन की, तो उस टाइम पे हम देते हैं हमारा लिथोटमी पोजीशन। ये सभी पोजीशन आपको फ्रेंड्स अच्छे से याद रखनी है। आगे फर्दर जितने भी हमारे टॉपिक करेंगे, जितनी भी हम चैप्टर्स, जितनी भी हम सिस्टम डिस्कस करेंगे, उनमें ये सभी पोजीशन आपकी आएंगी ही आएंगी। उसके बाद है हमारा एनाटॉमिकल प्लेन्स। जो हमारे एनाटॉमिकल प्लेन्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा मीडियल एंड सैजिटल प्लेन। मीडियल एंड सैजिटल प्लेन के अंदर क्या होता है, लाइक ये आपका सब्जेक्ट है या फिर आपकी बॉडी है, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है सेंटर से, तो उसे हम बोलते हैं हमारा मीडियल और सैजिटल प्लेन। इट इज़ एनी वर्टिकल प्लेन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यानी हम ह्यूमन बॉडी को हम 2 इक्वल पार्ट्स में बीच से हम काटेंगे, तो हमारा 2 इक्वली हाउस में डिवाइड करेंगे बीच से, तो उसे हम बोलते हैं हमारा मीडियन और सैजिटल प्लेन। उसके बाद हमारा पैरामीडियल और पैरासैजिटल प्लेन। जो हमारा पैरामीडियल और पैरासैजिटल प्लेन है, लाइक हमने मीडियल प्लेन में बात की हमारे सेंटर से, तो सेंटर के पैरेलल में हम 2 कट लगाएंगे, उसे हम बोलते हैं हमारा पैरामीडियल सैजिटल प्लेन। उसके बाद है फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। ये हमारा वर्टिकल प्लेन होता है परपेंडिकुलर टू, लाइक ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके पीछे से बैक से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसे हम बोलते हैं हमारा फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन। ये हमारा प्लेन होता है जो कि राइट एंगल बनाता है हमारा कोरोनल सैजिटल प्लेन में, लाइक ये हमारा कोरोनल सैजिटल प्लेन होगा, इसके ऊपर राइट एंगल यानी कोई भी कट फॉर्म करेगा जिसके अंदर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सो उसे हम बोलते हैं हमारा उसे हम बोलते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन। उसके बाद नेक्स्ट है ओब्लिक प्लेन। ओब्लिक प्लेन में कोई भी हमारा कोरोनल प्लेन हो गया, सैजिटल प्लेन हो गया, या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, लाइक हमारा कोई भी प्लेन है, इस पर कोई भी एंगल क्रिएट कर देगा, लाइक 30 का 60 का कोई भी एंगल क्रिएट कर देगा, उसे हम बोलते हैं हमारा ओब्लिक प्लेन। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ है हमारी एनाटॉमिकल टर्म्स, जैसे हमारी मीडियल का मतलब क्या होता है, हमारा मीडियल प्लेन है जो बिल्कुल हमने सेंटर से कट किया है, उसके नियर में कोई भी अगर पार्ट है उसे हम बोलते हैं हमारा मीडियल। जैसे हमारा एग्जांपल ले सकते हैं हम, हार्ट है मीडियल, मतलब लंग्स हमारे थोड़े से ज़्यादा दूर हैं हमारे एज कम्पेयर टू हार्ट से मीडियल लाइन के। उसके बाद है हमारा लेटरल का मतलब क्या है, हमारा अवे फ्रॉम। जो है मिडिल का मतलब नियर था और लेटरल का मतलब है दूर, यानी जो हमारे अपर लिम्स है वो हमारे ट्रंक से दूर हैं। उसके बाद है हमारा पोस्टीरियर यानी बिहाइंड या फिर नियर द बैक यानी पीछे की साइड में, हम इसको बोल सकते हैं हमारा पीछे की साइड में, लाइक जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारे हार्ट के बैक साइड में यानी डोर्सल साइड में। उसके बाद है आपका सुपीरियर, हमारा जो हेड के नियर होता है यानी ऊपर की साइड, उसे हम बोलते हैं हमारा सुपीरियर, यानी जो नेक है हमारी जो गर्दन है वो चेस्ट से सुपीरियर है। इन्फीरियर जो हमारा लोअर एंड है यानी हमारी फिट की साइड, जो नी जॉइंट है वो इन्फीरियर है हमारे हिप जॉइंट के, हिप जॉइंट हमारे ऊपर होते हैं और जो नी जॉइंट है वो हमारे फुट की साइड होते हैं, सो वो है हमारा इन्फीरियर। उसके बाद आपका सुपरफिशियल, जो हमारा बॉडी का सरफेस है उसके नज़दीक लाइक जो हमारी स्किन है वो हमारी सबसे ऊपर है यानी सुपरफिशियल है। उसके बाद आती है हमारी मसल्स, देन जो हमारी स्किन है वो सुपरफिशियल है हमारी मसल्स की यानी क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। उसके बाद एक टर्म है हमारी डीप यानी अवे फ्रॉम द सरफेस, यानी जो हमारी बोन्स हैं वो ज़्यादा डीप हमारी मसल से, पहले आती है स्किन मसल्स देन बोन्स, सो जो है बोन्स है हमारी डीप है हमारी मसल से। उसके बाद एक हमारी डेफिनेशन प्रोक्सिमल और डिस्टल। प्रोक्सिमल क्या होता है, हमारा जो हमारे रूट होते हैं लिम्ब के उसके नियरर, एंड डिस्टल का मतलब क्या होता है, हमारा अवे फ्रॉम द लिम्ब। उसके बाद जो हमारी एनाटमी है उसकी डिवीज़न कैसे कैसे कर रखी है। फर्स्टली हमारी आती है इसके अंदर हमारी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, हमारा स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी वर्ड से पता चल रहा है, जहाँ पे भी आपको लॉजी मिलेगा उसका मतलब होता है हमारा स्टडी, और एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो की स्टडी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंटल एनाटमी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम टू इट्स अडल्ट फॉर्म।
सेकंड है इसके अंदर हमारा ग्रोस एनाटमी। ग्रोस एनाटमी क्या होता है, जो भी हम बॉडी पार्ट्स अपनी नेक्ड आई से यानी अपनी नंगी आंखों से जिसको हम देख सकते हैं उसे हम बोलते हैं हमारा ग्रोस एनाटमी। इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स सीन बाय आवर नेक्ड आइज। देन इसके बाद है हमारी सिस्टोलॉजी। सिस्टोलॉजी क्या है, सिस्टोलॉजी एक तरीके से हमारा जो भी चीज़ें हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, लाइक हमारे ह्यूमन सेल्स हो गए या फिर कोई भी पैथोजन, सो उसे हम बोलते हैं हमारा सिस्टोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। फोर्थ इसके अंदर हमारा हिस्टोलॉजी। हमने बात की थी लॉजी जो हमारी स्टडी होती है, एंड हमने बात की है हमने पहले ही हमारी हिस्टो की, तो हिस्टो रिलेटेड हमारा टिश्यू से, एंड लॉग इसका मतलब हमारा स्टडी। तो इसको हम माइक्रो एनाटमी बोलते हैं। इसके अंदर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू की हम बॉडी की स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा सिस्टमिक एनाटमी। सिस्टमिक एनाटमी क्या होता है, हम सिस्टम के अकॉर्डिंग लाइक कार्डियो सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम उनके ऑर्गन्स की स्टडी, उनके ऑर्गन्स के फंक्शन की स्टडी, उनको हम बोलते हैं हमारा सिस्टमेटिक स्टडी या सिस्टमिक एनाटमी। देन इसके बाद हमारा रीजनल एनाटमी। रीजनल एनाटमी क्या होते हैं, हम स्टडी करते हैं बॉडी की पार्ट्स बाय पार्ट्स, यानी फर्स्ट हम बात करेंगे अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की, एब्डोमेन की, एक्सेट्रा ऐसे। सो उसे हम बोलते हैं हमारा रीजनल एनाटमी यानी किसी स्पेसिफिक रीजन की। रेडियोग्राफिक एनाटमी के अंदर हम रेडियोग्राफिक प्लेट के अंदर देखते हैं हमारा बॉडी पार्ट्स को, उसे हम बोलते हैं हमारा रेडियोग्राफिक एनाटमी। आपको नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे जाके मिल जाएंगे। टेलीग्राम के चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप इसके नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। उसके बाद इसके रीजन्स, जो हमारा ब्रेन है वो हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, हेड टू टो तक। हमने बात की हमारी कैविटी की, अब जो है हम बात करें हमारा रीजन्स की। रीजन्स हैं हमारे 7 और कैविटी है हमारी 4, जिसके अंदर फर्स्ट हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हेड एंड नेक, अपर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस एंड लोअर लिम्ब। ये हमारे 7 रीजन्स हमारे ह्यूमन बॉडी के। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आएगी और वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितनी भी हमारी एनाटॉमिकल टर्म्स है ये हमारा आगे फर्दर जब हम एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो, या फिर हम आगे अगर हम यूनिट कंटिन्यू करते हैं, सो उनके लिए आपकी ये बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है तो आपका सब कुछ अच्छे से जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।